देखिए जनाब, अभी तो एक पटवारी का मामला खुलकर सामने आया है कि उसने 1 करोड़ की रिश्वत मांगी और उसमें से 50 लाख रुपए तहसीलदार के नाम पे और 50 लाख रुपए पटवारी ने खुद के नाम पे। मामला झोटवाड़ा थाने क्षेत्र का था। अभी इस मामले की आग शांत ही नहीं हुई थी, एक और नया भ्रष्टाचार की दुकान खुलकर सामने आ गई है। एसडीएम के रीडर ने साहब और अपने लिए 15 लाख रुपए की घूस मांगी और परिवादी को उन्होंने कहा कि यह तो मेहनत की कमाई है। जी हाँ, मामला बहुत सीधा सा है। डीग एसडीएम देवी सिंह और उनका रीडर मुकेश गत दिनों 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए थे। एसीबी ने उनकी रिश्वत का सत्यापन 19 सितंबर को करवाया था। एसडीएम ने कैंप में ही परिवादी से स्पष्ट कहा था कि रीडर मुकेश से मिल लेना, आपकी जमीन का रिसीवर ऑर्डर करवाने के लिए वह सब देख लेगा। परिवादी रीडर जब मुकेश से मिला तो उसने एसडीएम और खुद के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग डाली। यानी साफ तौर पर एक तरफ तो मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार जनता को राहत देने के लिए कैंप लगा रही है, लेकिन इन पटवारी एसडीएम तहसीलदार वगैरह के लिए यह रिश्वत वसूली का एक नया रास्ता खोल गया है। परिवादी ने जब कहा कि साहब मेहनत के रुपए हैं, कम कर दो, ये इतना पैसा तो 1.5 लाख रुपए देना मेरे बस की नहीं है। लेकिन मुकेश तो मुकेश था, रीडर जो है वो परिवादी को पुराना परिचित बताते हुए 80,000 रुपए में सौदा तय कर देता है। एसीबी ने एसडीएम देवी सिंह और रीडर मुकेश दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसीबी ने कार्रवाई में 50,000 असली व 30,000 के डमी नोट काम में लिए। अब देखिए, अब सुनिए, असली चीज तो वो है कि क्या क्या एसडीएम देवी सिंह और परिवादी हरिओम की पहली मुलाकात में बातचीत हुई। हरिओम मिलता है एसडीएम देवी सिंह से। हरिओम कहता है, राम राम साहब, मेरी वो जमीन वाली फाइल 1 साल से पेंडिंग है साहब, रिसीवर ऑर्डर करवाना है। एसडीएम चूंकि माल आने वाला था तो थोड़ा सा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा, काम तो हो जाएगा आपका, चिंता क्यों करते हो, मुकेश से बात कर लेना। जी हाँ, ये वही मुकेश है, रीडर, यह सब देख लेगा। हरिओम कहता है, साहब आप ही कुछ कहो, मैं खुद आया हूं, मेहनत की कमाई लिया है वो प्लाट। एसडीएम की बात वही है, मुकेश को समझाओ, जो जरूरी होगा वो वही करेगा। अब एसडीएम ऑफिस से बाहर परिवादी आता है और रीडर मुकेश से उनकी पहली सीधी बात होती है। हरिओम उनसे कहता है, भाई साहब ने कहा है आपसे मिल लूं, रिसीवर ऑर्डर के लिए बात करनी थी। मुकेश कहता, हाँ साहब से बात हो गई थी मेरी भी। देखो मामला सीधा नहीं है, समझ गए ना आप, एससी की जमीन है, तुम्हारा नाम भी नहीं है। हरिओम, मैं तो मालिक हूं, जमीन मेरे ही पैसे से खरीदी गई थी साहब। मुकेश तो कहता है, तो फिर साहब और मेरा हिस्सा 1.5 लाख लगेगा। हरिओम बिल्कुल चौंक जाता है, आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक सरकारी अफसर, एक रीडर बिल्कुल खुले तौर पर रिश्वत मांग रहा है और साफ तौर पर कहता है 1.5 लाख। एक राजधरण, 1.5 लाख कहां से लाके दूं, मेहनत की कमाई है मेरी तो। अब मुकेश चूंकि मामला पैसा आना था इसलिए वो बात चलाए रखा। मुकेश कहता है, चलो हरिओम तुम ऐसे करो, तुम मेरे पुराने मित्र हो, पुराने जानने वाले लगते हो, चलो डन, 80,000 में बात पक्की। अब देखो खेल। अब ट्रैप से पहले हरिओम और एसीबी कांस्टेबल ब्रह्मदेव की भी बातचीत होती है। ब्रह्मदेव कहता है, रिकॉर्डर ले लो, सब कुछ खुल के बोलना, जो बोले वही बताना, आवाज साफ होनी चाहिए। हरिओम कहता है, चिंता मत करो साहब, इस बार तो रंगे हाथ पकड़वाऊंगा, ईमान बेच रखा है इन लोगों ने। एसडीएम ऑफिस, कमरा नंबर 3। हरिओम रीडर से कहता है, ये रहे हुक्म, 80,000 रुपए जो आपने काम के लिए मांगे थे, अब आप बताइए काम कब तक होगा। अब मुकेश कहता, लाइए लिफाफा तो दो मुझे, साहब से बात हो गई है। हरिओम ने सफेद लिफाफा टेबल पर रखा जिसमें 50,000 के असली और 30,000 के डमी नोट थे। हरिओम कहता है, तो साहब से भी बात हो गई। मुकेश कहता है, बिल्कुल, उन्होंने ही कहा था सामान लेकर आओ तो काम हो जाएगा। एसीबी अधिकारी, आप मुकेश है, एंट्री हो चुकी है एसीबी की।
मुकेश घबरा गया, पसीने पसीने हो गए, उसके मतलब जुबान से शब्द निकल रहे, लेकिन उसने गर्दन हिला के कहा, हाँ साहब मैं ही हूं, मैंने कुछ नहीं लिया साहब, ये जो रखा है जबरदस्ती से टेबल पे रखा है। परिवादी हरिओम साहब अभी अभी इन्हीं के हाथ में था, मेरी की आंखों के सामने टेबल पे रखा है। गवाह वहां धीरज मौजूद था। हां देखा मैंने, सफेद लिफाफा यही था। एसीबी देवी सिंह जी, आप पर गंभीर आरोप है क्योंकि एसीबी देवी सिंह जी जौहरी सेवा शिविर में मौजूद थे। रिश्वत के संलिप्तता की पुष्टि हुई है। एसडीएम ने तो मैंने पैसे मांगे, न ही किसी को रिश्वत के लेने के लिए कहा है। हरिओम कहता साहब आप ही ने कहा था मुकेश को सामान दे दो काम हो जाएगा, यह आवाज रिकॉर्ड में है। एसीबी अधिकारी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं, एसडीएम की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। गवाह सिकंदर अंदर आता है, सुन लिया हमने, सब कुछ साफ है। अब लास्ट सीन आता है, रिश्वत के नोट गिने जाते हैं, इनमें 50,000 असली और 30,000 डमी नंबर के हुबहू नोट मिले। यानी देवी सिंह एसडीएम, उनका रीडर मुकेश शिविर में जाते हैं, लोगों के काम शिविर में करने होते हैं। भजनलाल सरकार ने यही निर्देश दिए, लेकिन इस तरीके के अफसर भ्रष्टाचार को खुले आम करते हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार की कुल मिलाकर दुकानें खोल रखी है। वहां ये ग्राहक तलाश करके आते हैं और हरिओम जैसे कितने ही बेचारे अपने जायज काम के लिए अपनी मेहनत की कमाई से इनके रिश्वत के देकर इनका मुंह बंद करते हैं, तब जाकर यह साइन करते हैं, जबकि सरकार से ये लोग मोटी मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं। जमीन का नामांतरण हो, जमीन का नाम बदलवाना हो, जमीन से संबंधित कोई कार्रवाई करनी हो, तो जनाब इस राजस्थान के अंदर इन लोगों ने ऐसा कॉकस बना लिया कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। दाम दो तो काम होगा, नहीं तो मजे करो।